Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start downy mildew of grapes. Downy mildew यानी कि मृदु रोमिल आसिता, अंगूर की मृदु रोमिल आसिता। अंगूर की मृदु रोमिल आसिता एक फंगल डिजीज़ है जिसका की कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपारा विटिकोला। ये जो है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ग्रेप वाइन की एक मेजर डिजीज़ मानी जाती है जिसका कि ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका माना जाता है। 1875 में ये डिजीज़ यानी कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ यूएसए से यूरोप में इंट्रोड्यूस हो गई। किसके साथ? ग्रेप वाइन के कल्टीवार के साथ, जो कि यूएसए से इंपोर्ट किए गए थे। से यानी कि 1875 से फ्रांस में एपिडेमिक्स रिपोर्ट किए जाते हैं। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ये डिजीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब इस डिजीज़ के साथ एक हिस्ट्री भी जुड़ी है। क्या हिस्ट्री है? बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी। जो प्रोफेसर मिलार्डेट थे बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी के, जो फ्रांस में स्थित है बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक्सीडेंटली बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर। वो एक बार रोड पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रोड के साइड में अंगूर की बेल लगी हुई है जिसमें नीला नीले रंग का कुछ मटेरियल लगा हुआ है। तो उन्होंने वहाँ के किसान से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि उन्होंने लाइम में मिला के नीला तोता लगा रखा है। तो वह देखा वो बेल दूसरे के कंपैरिजन में जहाँ की वो मटेरियल नहीं लगा था वो ज़्यादा हेल्दी थी। तो उन्होंने लैब में लाके उस पर रिसर्च की और एक बोर्डेक्स मिक्सचर का आविष्कार किया। ये बोर्डेक्स मिक्सचर आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आज डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज की डेट में बोर्डेक्स मिक्सचर के डिफरेंट फॉर्मुलेशन डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इस पैथोजन के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये डिजीज़ जो है वाइन के सारे नाजुक पार्ट और एरियल पार्ट्स पर दिखाई देती है। ये डिजीज़ लीव्स पर, यंग शूट्स पर और इमेच्योर बेरीज पर ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है। इसके स्पॉट्स जो लीफ की अपर सरफेस होती है उस पर येलो कलर के इरेगुलर और ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी से स्पॉट बनते हैं और इस की करस्पॉन्डिंग लोअर सरफेस पर वाइट डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है। जैसे कि ये आप पत्ती देख रहे हैं, पत्ती वाइन की नहीं है, ये दूसरी पत्ती है, लेकिन मैं इसमें समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर इसके आप यहाँ पर जो है आपके सिम्टम नज़र आए तो ये तो इसकी जस्ट करस्पॉन्डिंग स्पेस क्या होगी? ये तो यहाँ पर आपको डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है। अब डाउनी ग्रोथ कैसी होती है? ये जैसे कि कॉटन को हम खींच के दिखाएं, ये खींचे तो इसमें जो है धागे ऐसे उलझे हुए दिखाई देते हैं। ये इस तरह के आप देखेंगे तो ये उलझे हुए धागे दिखाई देते हैं। इस तरह की ग्रोथ इस पर दिखाई देती है। ये लीफ पर ये इस तरह से इस पर ये दिखाई देती है, चिपकी रहती है इस तरह से। ठीक है, ये होती है डाउनी ग्रोथ। ये वाइटिश इस पे दिखाई देती है और इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग सरफेस पर आपको यहाँ पर ये अगर यहाँ है, ये अगर यहाँ पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग सरफेस पे यहाँ पर येलो कलर के आपको धब्बे दिखाई देंगे। इसके बाद लीफ का जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो मर जाता है और उस धब्बा जो है ब्राउन कलर का हो जाता है और उसके बाद वो सूख जाता है और जो ग्रोथ लोअर सरफेस पर आपको दिखाई दे रही थी वो वाइट की बजाय डर्टी ग्रे कलर की हो जाती है। बाद में पत्तियों पर ये छोटे छोटे स्पॉट्स कोलेस करके एक लार्ज
स्पॉट बना लेते हैं, नेक्रोटिक एरिया बनता है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है कि जो लीफ जो है प्रीमैच्योर गिरने लगती हैं। ये डिजीज़ जब शूट पर होती है तो शूट जो है स्टंटेड रह जाता है और फूल कर मोटा हो जाता है, स्वेल कर जाता है हाइपरट्रॉफी की वजह से। हाइपरट्रॉफी में एक्चुअली होता क्या है कि वो लिमिटेड एरिया जो होता है उसमें सेल का साइज बढ़ जाता है, तो वो जगह पर वो स्वेलिंग सी आ जाती है। इस प्रकार इस डिजीज़ में इन्फेक्टेड लीव्स, शूट्स और टेंड्रिल्स ये वाइटिश डाउनी ग्रोथ के द्वारा कवर रहते हैं। जब सिम्टम्स बेरीज पर आते हैं, बेरीज यानी कि अंगूर का जो फल होता है, अंगूर का फल बेरी कहलाता है। जब डिजीज़ अंगूर के फल पर आती है, बेरी पर आती है, तो बेरी जो है फंगस की डाउनी ग्रोथ के द्वारा कवर हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, वो बेरी जो है थिक हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है और बाद में मर जाती है। अगर इन्फेक्शन जो डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है वो जब बेरीज आधी ग्रो हो जाती हैं तब लेता है, यानी कि थोड़ी ग्रोइंग स्टेज में होती हैं, तब फंगस इसमें इंटरनली बेरीज के अंदर ग्रो करती है, जिसकी वजह से बेरी लेदरी हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसकी वजह से फ्रूट में रेड से ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। बेरी में, बेरी का जो फ्रूट है उसमें रेड से ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है। ये इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। बाद में बेरी के इन्फेक्शन की वजह से उस पे सॉफ्ट रॉट के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, प्लाज्मोपारा विटिकोला की वजह से होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। ये एक्चुअली ट्रू फंजाई नहीं है, ये फॉल्स फंजाई है जो क्रोमिस्टा किंगडम के अंतर्गत आती है। इसके बाद है पैथोजन। पैथोजन इसका है बायोट्रॉफ, यानी कि ये केवल लिविंग टिश्यू के प्रेजेंस में ही ज़िंदा रह सकता है, अदरवाइज़ ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो लैब में मीडियम है उस पर हम इसको सरवाइव नहीं करा सकते। इसका माइसीलियम इंटरसेलुलर यानी कि अंतरकोशिकीय होता है, सिनोसिटिक होता है, सिनोसिटिक का मतलब होता है संकोशीय, थिन वॉल्ड होता है और हाईलाइन होता है। हाईलाइन होता है कलरलेस होता है। इसमें क्योंकि ये माइसीलियम अंतरकोशिकीय होता है, अंतरकोशिकीय होने की वजह से ये अपना हॉस्टोरिया सेल में न्यूट्रिशन के लिए अंदर सेल में भेजता है। हॉस्टोरिया की शेप जो है स्फेरिकल से पियर शेप्ड तक होती है। जैसे कि ये होस्ट के सेल हैं, ये इस तरह से इसमें सेल होता है, इसमें माइसीलियम इस तरह से इसके अंदर ग्रो करता है। ठीक है, अब ये इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में जाता है तो वहाँ तो कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल होता नहीं है, तो ये यहाँ से अपने हॉस्टोरिया सेंड करता है इस टिश्यू सेल के अंदर, जिससे कि वो न्यूट्रिशन ग्रो कर सके। ये इसके हॉस्टोरिया पियर शेप या गोल होते हैं। और इंटरसेलुलर के बाद ये आपका ये होता है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक कंडीशन होती है जिसमें कि न्यूक्लियस इस तरह से बिखरे हुए होते हैं, इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होता। इसके बाद इन हाइफा से स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं, जो कि लीफ की जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टोमेटल जो स्पेसिस होती है वहाँ से ये हाइफा बाहर आते हैं और एरियल हो जाते हैं। और 4 से 6 या अधिक स्पोरेंजियोफोर एक सिंगल स्टोमा से एराइज होते हैं। ये जो है मेन एक्सिस पे राइट एंगल पर ब्रांच्ड होता है इस तरह से। जैसे ये मेन ब्रांच है, ये आपकी मेन ब्रांच है और इससे ये निकलेंगे इस तरह से राइट एंगल पे।
और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, डाइकोटोमसली या ट्राइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि एक से सीधे दो। ठीक है। और इनकी टिप पर स्पोरेंजिया होते हैं, जो स्पोरेंजिया थिन वॉल्ड, ओवल और लेमन शेप्ड होते हैं। ये स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर इसके पियर शेप्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। इसमें सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर बनता है जो थिक वॉल्ड होता है। ये फंगस हेट्रोथैलिक है, यानी कि दो मेटिंग टाइप P1 एंड P2 प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो और ऊ स्पोर बन पाए। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है जहाँ की ये स्पोरेंजिया बन रहे हैं। स्पोरेंजियोफोर पे लेमन शेप्ड और या ओवल शेप्ड। ये स्पोरेंजिया सिंगल स्पोरेंजिया है। ये सिंगल जू स्पोर दिखाया गया है जो कि पियर शेप्ड है और जिसमें दो फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। और ये है आपका ऊ स्पोर। ये ऊ स्पोर, ये फोटोग्राफ है और ये नॉर्मल एक स्केच है जिसमें कि ऊ स्पोर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल। ये पैथोजन ऊ स्पोर के रूप में सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड लीव्स में, शूट्स में और बेरीज में। ये इन्फेक्टेड ट्विग्स में डोरमेंट माइसीलियम के रूप में भी सर्वाइव करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है सॉइल में प्रेजेंट जो इनोकुलम होता है उससे होता है, और जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो जो ज़मीन के नज़दीक में पत्तियां होती हैं उन पर सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। फिर उसके बाद जो स्पोरेंजिया बनते हैं वो स्पोरेंजिया हवा के द्वारा या पानी रेन के द्वारा, वर्षा की बूंदों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं और इस तरह से फिर इनका सेकेंडरी स्प्रेड यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पे ये डिजीज़ जो है अच्छे से डेवलप होगी और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिजीज़ के डेवलप होने के लिए चाहिए 80 से 100%। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी डिजीज़ साइकिल। ये डिजीज़ साइकिल यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें इन्फेक्शन इन्फेक्टेड ट्विग्स पर दिखाई दे रहा है, ग्रेप पर यानी कि बेरीज पर और इन्फेक्टेड लीव्स पर ये इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये इन्फेक्शन के जहाँ पर इसके सिम्टम बने हैं वहाँ से जो नेचुरल ओपनिंग है स्टोमेटा या ट्विग पर लेंटिसेल्स, उनसे ये स्पोरेंजियोफोर बाहर आ रहा है जिस पर कि स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये स्पोरेंजिया एक सिंगल यूनिट है, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर कई सारे जू स्पोर्स बनाते हैं और जब ये स्पोरेंजिया फट जाता है और जू स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं और ये जू स्पोर अपने कशाबिकाएँ यानी कि फ्लैजिला की वजह से पानी की थिन फिल्म पर तैरते हैं और उसके बाद ये अपने फ्लैजिला को गिरा देते हैं और एक एंसिस्टेड जू स्पोर बन जाता है और इससे जर्म ट्यूब निकलती है जो कि लीफ पर या बेरी पर या ट्विग पर इन्फेक्शन कॉज करती है। फिर इसके अंदर ये जाकर इंटरसेलुलर माइसीलियम बनाती है और वहाँ से हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करके सेल से अपना पोषण को लेती है। इस तरह से इसकी ये एसेक्सुअल साइकिल चलती रहती है और इस डायग्राम में आप एनलार्ज फॉर्म में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को आप देख रहे हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। जब उसके बाद जब अनफेवरेबल कंडीशन आनी शुरू होती हैं तब ये स्पोरेंजिया बनने कम होते जाते हैं और इसमें एक एंथ्रीडियम बनता है और ऊगोनियम बनता है। ये फर्टिलाइज करके ऊ स्पोर बनाते हैं। ये ऊ स्पोर जो इसकी अनफेवरेबल कंडीशन में उसकी सर्वाइवल का काम करता है। ये इन्फेक्टेड ट्विग्स में या लीव्स में या जो भी इन्फेक्टेड पोर्शन है
उस समय तक सर्वाइव कर सकता है जब तक कि फेवरेबल वेदर ना आ जाए, और ये ऊसपोर ग्राउंड में भी सर्वाइव कर सकता है। फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आनी शुरू होती हैं तो ये ऊसपोर जर्मिनेट करके स्पोरेंजिया बनाता है, और फिर ये स्पोरेंजिया जर्मिनेट करके दोबारा से ज़ूस्पोर बनाते हैं, और फिर ये इस तरह से दोबारा से एसेक्सुअल लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। ये है आपकी डिजीज़ साइकिल। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए प्लांट की विगर को मेंटेन रखें। इसको कैसे मेंटेन रखेंगे, ये देखें कि सॉइल जो है प्रॉपरली ड्रेन्ड है, मतलब उसमें पानी ना रुकता हो। सॉइल में प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन दें, ठीक है। सेकंड आपका है सैनिटेशन करें, यानी कि जो लीव्स हैं गिरी हुई जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिनमें इनोकुलम ओवरविंटरिंग कर सकता है, उनको हटा दें। फिर टाइम पर इन्फेक्टेड शूट्स को प्रून करते रहें, ठीक है। और इसके बाद फंजीसाइड है, फंजीसाइड का स्प्रे करें। द मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड्स टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू इज कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट और कई सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जो है इसके लिए इफ़ेक्टिव माने जाते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर का 1% या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 0.4% स्प्रे करना इस डिज़ीज़ के लिए इफ़ेक्टिव होता है। ये हुआ आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स।